ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया, इसका एटम एंड मॉलिक्यूल से कुछ भी लेना देना वैसे तो है लेना देना अगर हम अंदर जाएं, बट एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो शायद हम चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में भी शायद पढ़ चुके थे। कह रहा है डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस चेंज विद टेम्परेचर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है पहले तो ये समझें। 100 ml, आपको पता है सॉल्यूशन कैसे बनता है? हाँ, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। ये तो सभी बच्चों को पता होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों सॉल्यूट जो होगा जैसे कि शुगर क्या होगा आपका? सॉल्यूट, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर। तो ये बात पता है आपको। अब देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि 100 ml सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी, ठीक है। 100 ml सॉल्वेंट लेना है, तो चलिए आइए हम 100 ml वाटर लेते हैं। 100 ml हमने क्या लिया? वाटर लिया, ठीक है। अब इसमें हम शुगर डालते गए और ध्यान रखिएगा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है अप्रॉक्स 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हम कौन से टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं? टेम्परेचर इस टाइम 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। शुगर डालते गए तो लगभग जो डेटा है हमारे पास वो लगभग 200 ग्राम शुगर, कितनी? 200 ग्राम शुगर आराम से इसमें डिजॉल्व हो जाती है 100 ml ऑफ वाटर में। 200 ग्राम शुगर, बात समझ में आई कि नहीं? तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? ग्राम पर ml में मेजर करते हैं हम, किसमें? ग्राम पर ml में। तो कैसे निकालेंगे? 200/100 ऐसे करके, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये तो अलग बात है। आंसर कितना आ जाएगा? 2 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ml में कितना सॉल्युबल है? 2 ग्राम। ये तो बात हो गई। अब क्या होता है बच्चों, 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप 200 ग्राम से ज़्यादा शुगर डालते हो तो वो डिजॉल्व नहीं होती है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं? हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो ये देखा गया है एक्सपेरिमेंट में क्या आप घर पे भी कर सकते हो इस चीज़ को। 100 ml वाटर लो, आप शुगर उसमें डालते जाओ लगभग 200 ग्राम तक तो आराम से डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। स्टर भी करना पड़ेगा आपको, उसको हिलाना भी पड़ेगा, ठीक है। स्पून से हिलाते रहो। जब आप 200 से ज़्यादा जब शुगर उसमें डालोगे तो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। फिर वापस से और सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसको बर्नर पे ले जाओ, 100 ml जो सॉल्यूशन है आपका उसको बर्नर पे ले जाओ। बर्नर पे ले जाओगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और शुगर डालो। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि 100 ml वाटर में लगभग अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो अप्रॉक्स टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाएं तो 500 ग्राम शुगर तक डिजॉल्व किया जा सकता है 100 ml ऑफ वाटर में। ओके, तो ये देखा गया। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाते रहें तो सर क्या 500 ग्राम से ज़्यादा भी डिजॉल्व हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी एक ऐसा नहीं है कि भाई देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि जो शुगर के पार्टिकल्स है वो अंदर जाके कहीं तो इंटरस्टिशियल स्पेस में रह रहे होंगे ना। जब स्पेस ही नहीं बचेगी अंदर, आपका सॉल्वेंट तो आपने फिक्स कर दिया भाई, उसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया ना, 100 ml ही है बस वो, ठीक है ना। उसकी क्वांटिटी आपने फिक्स कर दी है, चेंज नहीं करी है। तो ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो जितना शुगर हो, मतलब जितना भी सॉल्यूट है वो आप डाल सकते हो उसमें क्वांटिटी। नहीं, एक लिमिट होती है। लेकिन हाँ, इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चला कि शुगर की सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई कि नहीं। पहले कितनी आ रही थी? 200 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ रहा था? 2 ग्राम पर ml। अब कितना आ रहा होगा? 500 डिवाइडेड बाय 100, अब कितना आ रहा है? 5 ग्राम पर ml, ठीक है। तो मैक्सिमम आप 100 ml ऑफ वाटर में 500 ग्राम शुगर तक डिजॉल्व कर सकते हो। तो देखा आपने कि यहाँ पर हमारी सॉल्युबिलिटी शुगर की बढ़ गई। शुगर की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए ये जो सॉल्युबिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बस हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? येस, इट इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। द सॉल्युबिलिटी जनरली, ध्यान दें, सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जनरली क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ सॉल्यूट ऐसे भी होते होंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो वो सब अगर कहीं देखने को मिलेगा तो देखेंगे। अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल मुझे तो नहीं याद आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जनरली शब्द का यूज़ किया गया कि जनरली तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बट हमेशा हर एक सॉल्यूट के लिए ऐसा नहीं होता है। तो ये आप एग्जांपल एक नीचे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने मन से और ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा है कि वी कैन डिजॉल्व मोर शुगर इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर बच्चों यहाँ पर आपने जब देखा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाया आप कितने तक ले गए वो हमें नहीं पता, वो तो लैब में पता चलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हमने क्या देखा? 100 ग्राम वाटर में 100 ml वाटर में 500 ग्राम आपने शुगर
डिसॉल्व कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ना उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। जब आप उसको ठंडा होने के लिए छोड़ोगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे उसका डिक्रीज होगा, सिस्टम हीट अपने से बाहर में निकालेगा, क्योंकि सिस्टम क्या आपका जो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सिस्टम में ज़्यादा सिस्टम हायर टेम्परेचर पे, और हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर टू लोअर टेम्परेचर, तो सिस्टम से हीट निकल के बाहर जाएगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आप क्या देखोगे कि शुगर के क्रिस्टल धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब भाई टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब पर एम एल वाटर में 5 ग्राम डिजॉल्व नहीं होना चाहता है, पर एम एल में 5 ग्राम से कम होना शुरू होगा, 4 होगा पहले, फिर 3 होगा, फिर करते 2 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम आपका रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा, बस नहीं। तो बची हुई जो शुगर है जो अब सॉल्यूशन से बाहर आ रही है वो आपको क्रिस्टल के फॉर्म में देखने को मिलेगी, बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे आपने ये भी देखा कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि उसको ठंडा होने के लिए जब छोड़ दे रहे हैं, तब भी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। ओके, कर लीजिए।